तो दोस्तों आज 23 मई 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से एक नए चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी दी गई है। आपको बता दें इस तूफान की वजह से कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही में हमारी देश की सेना भी अलर्ट हो गई है। साथ ही में मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 3 ऐसे मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं जिसके बारे में साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इन नंबरों से अगर किसी के पास मैसेज आता है तो सावधान हो जाएं। इसके अलावा सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब फोन नंबर बदलने पर भी आपकी चैट हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। कोरोना को लेकर जो एक बड़ी रिपोर्ट आई है उसमें स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने ये बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश में कब आएगी। साथ ही में चिंता की बात यह है कि इस पर आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक होगी 1 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों के लिए। अभी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ब्लैक फंगस संक्रमण को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक हमारे देश के 14 राज्यों में ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया गया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जियो फोन चलाने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कई सारी ट्रेनें हुई कैंसिल, देश की सेना भी हुई अलर्ट, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। तेजी के साथ आ रहा है एक और गंभीर चक्रवाती तूफान जिसे नाम दिया गया है यास। जी हाँ, भारत में मौसम के लिहाज से आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। एक के बाद एक चक्रवाती तूफानें मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में हमारे देश में ताउते नाम के चक्रवाती तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। इसमें कई सारे लोगों की जानें गई, कई लोगों का घर बार उजड़ गया। लेकिन आपको बता दें कि अब ताउते चक्रवाती तूफान के बाद यास नाम का चक्रवाती तूफान भी खतरनाक कहर ढा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का मानना है कि जिस चक्रवाती तूफान को यास नाम दिया गया है तो ये तूफान भी एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 26 मई को ये तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। यास नाम के चक्रवाती तूफान के अलर्ट को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने लगभग 19 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना को भी तूफान से निपटने के लिए अलर्ट किया गया है। नौसेना के जहाज और एयरक्राफ्ट को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया गया है ताकि जैसे ही इस तूफान से कोई तबाही मचे तो फटाफट से राहत का काम किया जाए। दोस्तों वैसे तो ये तूफान भारत के तटीय इलाकों को पार करेगा, लेकिन जब इतना भयंकर चक्रवाती तूफान आता है तो इसका असर देश के अंदर के राज्यों में भी देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हाल ही में ताउते नाम का चक्रवाती तूफान आया तो इसकी वजह से ज्यादातर राज्यों का मौसम ही बदल गया। राजधानी दिल्ली ने तो तापमान के मामले में पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों इन्हीं तूफान की आशंका के बीच मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों के लिए भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। अभी एक तूफान गुजरा है और एक और तूफान आने वाला है तो इसकी वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। इसी से जुड़ी अगली खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरे भारत में आज 23 मई को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 23 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 जगहों पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में, सिक्किम में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में 1-2 जगहों पर तेज बारिश के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर आंतरिक कर्नाटका में, मध्य महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कोंकण में, गोवा में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, बिहार में और झारखंड के भी अलग अलग हिस्सों में, इसके अलावा राजस्थान में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इन फोन नंबर से आए SMS तो हो जाएं सावधान। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने किया है अलर्ट। खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट अगर इन नंबरों के चक्कर में फंस गए। जी हाँ, साइबर क्राइम की घटनाओं में लगातार तेजी देखी जा रही है और ऐसे में हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि बैंक खाते से हजारों या लाखों रुपए ऑनलाइन ठगी के जरिए निकाल लिए गए हैं। इन सभी बातों के बीच दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने कुछ फोन नंबर को लेकर लोगों को सावधान किया है और बताया है कि इन नंबर से अगर आपके पास SMS आता है तो आपको चूना लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इन नंबरों से भेजे जा रहे मैसेज में आपसे दावा किया जाएगा कि आपके
केवाईसी में कुछ परेशानी आ गई है, आपका सिम ब्लॉक किया जा सकता है, यानी कि लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। साइबर क्राइम डिवीजन के मुताबिक आपको जो SMS आएगा तो उसमें एक नंबर भी होता है और इसी नंबर पर ऑनलाइन ठगी करने वालों की तरफ से कॉल करने के लिए कहा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी परेशानी को सुलझाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें और जैसे ही कोई व्यक्ति इन नंबरों पर कॉल करता है तो उसकी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों को इस तरीके से फंसा लेते हैं कि एक ऐसा वक्त आ जाता है कि बैंक से पैसे तक निकाल लिए जाते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन की तरफ से ऐसे कौन से नंबर जारी किए गए हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। ये खबर पूरे देश के उन सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी तरह का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप को लेकर बड़ा अपडेट। फोन या नंबर बदलने पर अब डिलीट नहीं होगा आपका व्हाट्सएप, आने वाला है नया फीचर। जी हाँ, व्हाट्सएप के यूजर को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के आने के बाद यूजर अपनी चैट हिस्ट्री को शिफ्ट कर पाएंगे। साथ ही में यूजर एक मोबाइल नंबर से अपने दूसरे मोबाइल नंबर पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी शिफ्ट कर पाएंगे। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए और जो हमारी अपनी चैट हिस्ट्री होती है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें उसी सेम फोन नंबर की जरूरत पड़ती है जिससे हमने अकाउंट बनाया था। लेकिन आने वाले दिनों में व्हाट्सएप की तरफ से ये फीचर आने वाला है कि आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। इसके बावजूद भी आपकी जो पूरी चैट हिस्ट्री है, आपका जो पूरा व्हाट्सएप अकाउंट है वो उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से पहले वाले नंबर पर था। इसी तरीके से ये भी खबर आई है कि जल्दी अब आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन से आईफोन में अपने व्हाट्सएप के डाटा को शिफ्ट कर पाएंगे, या जो लोग आईफोन चलाते हैं वो लोग एंड्रॉइड चलाना चाहते हैं तो वो लोग अपने आईफोन के व्हाट्सएप के डेटा को एंड्रॉइड में शिफ्ट कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आपकी गाड़ी का टायर बचाएगा पेट्रोल और डीजल, बढ़ेगा माइलेज। साथ ही में गीली सड़कों पर भी कम फिसले की गाड़ी, आने वाला है सरकार की तरफ से नया नियम। जी हाँ, इस साल अक्टूबर से आपकी यात्रा थोड़ी और ज्यादा सुखद हो सकती है। आपको बता दें इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार टायर को लेकर नया कानून लाने जा रही है। नए गाड़ियों के लिए टायरों से जुड़ा ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर के बाद जो भी नई गाड़ियां आएंगी तो उनमें इस तरह के टायर होने चाहिए जिसका नियम सरकार ने बताया है। वहीं अगर बात करेंगे पुरानी गाड़ियों की, यानी कि जो गाड़ियां अभी चल रही हैं, तो इन गाड़ियों पर भी ये नए टायरों वाला नियम लागू होगा। जानकारी के मुताबिक अगले साल यानी कि साल 2022 के अक्टूबर तक पुरानी गाड़ियों में भी ये नए नियम वाले टायर लगवाने पड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक सरकार ने टायर बनाने वाली कंपनियों को इस तरह के आदेश दिए हैं कि अब टायर ऐसा बनाया जाना चाहिए कि उसकी पकड़ गीले सड़कों पर भी मजबूत हो और टायर की परफॉर्मेंस ऐसी हो कि गाड़ी का माइलेज भी बढ़े। तो आने वाले दिनों में जल्दी आपको सभी गाड़ियों में सरकार के नए कानून वाले टायर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से आए 2,40,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज, साथ ही में 3700 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,65,28,846 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,99,296 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,54,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,34,18,523 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 28,04,03 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, ये तो हमने आपको ताजा अपडेट और ताजा आंकड़े बताए कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन अब इसी तरह के आंकड़े ब्लैक फंगस को लेकर भी आए हैं, क्योंकि जो ब्लैक फंगस नाम का संक्रमण है इसे भी महामारी घोषित कर दिया गया है और अब इसके भी कोरोना वायरस की तरह से आंकड़े जारी किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि ब्लैक फंगस का कहर, 14 राज्यों में महामारी हुई घोषित। आइए बताएं कहां मिले हैं कितने मामले। जी हां, हम आपको अपने पिछले कई मुख्य समाचारों से ब्लैक फंगस के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस संक्रमण क्या है और कोरोना के हालात में इसके मामले भी क्यों बढ़ने लगे हैं। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि ब्लैक फंगस नाम का जो संक्रमण है तो ये कोई नया संक्रमण नहीं है, लेकिन कोरोना के इस हालात में ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस का संक्रमण सबसे ज्यादा उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं और इसके साथ वो लोग कोरोना की चपेट में आ जा रहे हैं। ऐसे में उन मरीजों को ऐसी दवा दी जाती है जो कि इम्यून सिस्टम को कम करती है और जैसे ही इम्यून सिस्टम कम होता है और साथ ही में कोई व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है और उसको कोरोना भी हो गया है तो ऐसे लोग ब्लैक फंगस संक्रमण की चपेट में जल्दी आ जा रहे हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा असर वैसे आंखों पर करता है। कई बार इसकी वजह से आंखें भी निकालनी पड़ती है या कई बार इसकी वजह से जानें भी चली जाती हैं। हमारे भारत के कई हिस्सों
देशों में ब्लैक फंगस संक्रमण की वजह से भी कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी तक हजारों मामले सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर ताजा रिपोर्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले अभी गुजरात में आए हैं 2281। वहीं इसके बाद महाराष्ट्र में लगभग 2000 मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के। आंध्र प्रदेश में 910, मध्य प्रदेश में 720, राजस्थान में 700, कर्नाटक में 500, दिल्ली में 197, यूपी में 124, तेलंगाना में 350, हरियाणा में 250, पश्चिम बंगाल में 6, बिहार में 56 और बिहार में 56 ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक अस्पताल में अभी हाल ही में एक 32 वर्षीय महिला की ब्लैक फंगस से मौत भी हो गई है। इसके अलावा अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लगभग 90 लोगों की जान गई थी ब्लैक फंगस की वजह से। दोस्तों, इसी की वजह से ब्लैक फंगस को भी देश के कई राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया है। महामारी घोषित करने का मतलब ये होता है कि अब उस बीमारी के ताजे आंकड़े जारी किए जाएंगे। कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग नए चपेट में आए, ये टोटल जानकारी देनी होगी। तो कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना समेत ये वो 14 राज्य हैं जिन्होंने इस बीमारी को भी महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाक से खून निकलना, चेहरे पर सूजन और स्किन का रंग बदल जाना, ये भी है ब्लैक फंगस के लक्षण। जी, हम आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि ब्लैक फंगस का बहुत ज्यादा असर लोगों की आंखों पर भी देखने को मिलता है। आंखें बहुत ज्यादा सूज जाती हैं, आधा चेहरा सुन्न पड़ जाता है। इसके अलावा सीने में दर्द की तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ ही में स्किन का रंग बदल जाना भी ब्लैक फंगस के लक्षण है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें, ये जो फंगस है तो ये वातावरण में कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, खास तौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि सड़े हुए पत्ते या सड़ी हुई लकड़ियां या जो कंपोस्ट खाद होते हैं तो ये उसमें पाया जाता है। या किसी व्यक्ति को किसी तरह का जख्म हो जाता है तो उससे भी ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा हो सकता है। हालांकि आमतौर पर लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि जख्म जो है वो फटाफट से ठीक हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज यानी कि शुगर वगैरह होती है तो उन लोगों का जख्म भी जल्दी सही नहीं होता है। इसी की वजह से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ जाते हैं। अभी कोरोना के हालात में सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि अगर कोई गंभीर बीमारी वाला कोरोना की चपेट में आ जाता है तो उसे इस तरह की दवाएं दी जाती हैं कि उसका इम्यून पावर कमजोर हो जाता है और वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको कोरोना वायरस के बारे में और ब्लैक फंगस संक्रमण के बारे में बताया, आपने दोनों की बातें जान ली हैं, तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक है या ब्लैक फंगस। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि आपको ज्यादा खतरनाक कौन सा संक्रमण लग रहा है, कोरोना वायरस या ब्लैक फंगस। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में बढ़ा लॉकडाउन, अब 31 मई तक जारी रहेगी पाबंदियां। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए यूपी की सरकार ने 24 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने 1 जून से प्रदेश के सभी जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। यानी कि उत्तर प्रदेश में आने वाले जून के महीने से 18 साल से लेकर 44 साल तक की जिनकी उम्र है, इन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाने लगेगी। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त से अक्टूबर तक आ सकती है। इस बार ज्यादा खतरे में होंगे 20 साल तक की उम्र वाले। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर अगस्त से अक्टूबर तक आ सकती है, यानी कि ये एक संभावना जताई गई है। इसकी चपेट में आने पर 1 से 20 साल तक की उम्र वालों को ज्यादा खतरा होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको शॉर्ट में बता दें कि पिछले साल 2020 में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो वो कोरोना वायरस की पहली लहर थी, और अभी 2021 में जो कोरोना वायरस फैल रहा है तो ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है और ऐसी आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आएगी, जो कि अगले साल या इस साल के अंत तक आ सकती है। अब उत्तर प्रदेश को लेकर विशेषज्ञों की तरफ से ये जानकारी आई है कि अगस्त से अक्टूबर तक यूपी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस तीसरी लहर की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये बच्चों को भी ज्यादा प्रभावित कर सकती है, खास करके जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 20 साल के बीच में है। लेकिन इसी के साथ सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में, कि केंद्र सरकार ने कहा कि बच्चों में है कोरोना के मामूली लक्षण, लेकिन इनसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि बच्चों में कोरोना वायरस के मामूली लक्षण मिल रहे हैं, मगर उनसे भी संक्रमण फैल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि बच्चों की संक्रमण के चलते होने वाली मौतें काफी कम हैं। अब असल में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कितना कोहराम मचाएगी, इनसे किस उम्र के वर्ग पर क्या असर पड़ेगा, ये तो अब तभी पता चलेगा जब वो वक्त आ जाएगा। हालांकि सरकार अपने स्तर पर तैयारी करने की कोशिश कर रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के बाद केरल और तमिलनाडु में भी बढ़ गया है लॉकडाउन। जल्द ही बिहार को लेकर हो सकता है नया फैसला।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहां पर लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लॉकडाउन को केरल और तमिलनाडु में भी बढ़ा दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कि बिहार में अब 25 मई तक लॉकडाउन रहेगा। फिलहाल ये लोगों के मनों में सवाल है कि 25 मई के बाद बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं। तो इस पर बिहार के मुख्यमंत्री का फिलहाल ये जवाब आया है कि इसके बारे में अभी फैसला किया जाएगा, यानी कि बिहार को लेकर फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि 25 मई के बाद लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया आदेश यूपी सरकार को। कोर्ट ने कहा प्राइवेट लैब में टेस्टिंग के रेट सरकार तय करे। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार यूपी की सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। शनिवार को कोरोना के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी तैयारियों को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने प्राइवेट टेस्टिंग लैब की दरों में अंतर पर सरकार से सवाल पूछा है और ये कहा है कि एक तरह की जांच के लिए अलग अलग प्राइवेट लैब में अलग अलग फीस क्यों ली जा रही है। कोर्ट ने सरकार से प्राइवेट लैब में टेस्टिंग को लेकर दर निर्धारित करने का आदेश दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में यूपी के अंदर जो भी टेस्टिंग लैब है, जहां पर खून की जांच होती है या सिटी स्कैन होता है या कोरोना वायरस की जांच होती है, तो इस तरह के टेस्ट करने वाले जो भी लैब हैं वो किस जांच की कितनी फीस लेंगे, अब ये सरकार तय कर देगी। सरकार के ऐसा करने से लैब वाले मनमानी तरीके से लोगों से पैसा वसूल नहीं पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैक्सीन को लेकर देश के कई हिस्सों में हो रही है बड़ी दिक्कत। 2 मुख्यमंत्रियों ने लिखी है पीएम मोदी को चिट्ठी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि भारत में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसे रोकने का जो सबसे एक मेन तरीका है वो यही है कि देश के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाए। लेकिन फिलहाल कोरोना की वैक्सीन को लेकर कमी महसूस हो रही है। आपको बता दें, सरकार ने तो वैसे ऐलान किया था कि इस मई के महीने की 1 तारीख से ही 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जानी शुरू हो जाएगी, वो भी पूरे देश में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कई सारे राज्यों के पास कोरोना की वैक्सीन के स्टॉक मौजूद ही नहीं थे। इसी बीच ये खबर आई है कि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीन का जो स्टॉक था वो खत्म हो गया है। इसी की वजह से जिन लोगों की उम्र 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में है, इन लोगों को फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और कोरोना की वैक्सीन का कमी का हवाला देते हुए इसकी सप्लाई बढ़ाने की गुहार लगाई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो फोन यूजर के लिए खुशखबरी। लाखों फोन में आएगा शानदार अपडेट, फीचर हो जाएंगे जबरदस्त। जी हाँ, रिलायंस जियो जल्द ही लाखों जियो फोन यूजर को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। कम दाम में शानदार फीचर्स और फ्री इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा से लैस फीचर जियो फोन में शानदार अपडेट आने वाला है। आपको बता दें, बहुत सारे लोगों की शिकायत है जियो फोन को लेकर कि वो सही से चलता नहीं है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, स्पीड उतनी तेज नहीं है और जो यूआई है यानी कि जो फोन के प्रोग्राम का डिजाइन है वो भी कोई खास नहीं है। लेकिन जो फिलहाल ताजा खबर आई है उसके मुताबिक लगभग 36 MB का एक अपडेट आने वाला है जियो फोन यूजर के लिए, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जियो फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम के जरिए शॉपिंग करने पर मिलेगा 5% का अनलिमिटेड कैशबैक। जी हाँ, अगर आप पेटीएम मॉल से शॉपिंग करते हैं और अगर आप इसके लिए SBI का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिल सकता है। बाकी ज्यादा जानकारी आपको पेटीएम ऐप पर ही मिल जाएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ऑफर की सभी चीजों को ध्यान से देख लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पक्षी को घूंसा मारने वाला वीडियो। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। ऐसे ही में एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति के पास पक्षी कुछ खाने के लिए उड़ता हुआ आता है, लेकिन तभी वो व्यक्ति पक्षी को घूंसा मार देता है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब बिजली विभाग में निकली है सरकारी नौकरी। 20 जून तक कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, पंजाब के बिजली विभाग में कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप 31 मई से लेकर 20 जून के बीच इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, NWDA की तरफ से भी वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में कई सारे पदों पर भर्तियां होनी है। इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया 10 मई से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की लास्ट डेट 25 जून 2021 है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, किस वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आप उन नंबरों को जान लीजिए जो कि दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम की तरफ से जारी की गई है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि अगर इन नंबरों से आपके पास कोई भी SMS आता है कि आपकी KYC पूरी नहीं हुई है, आपको डराने की कोशिश की जाती है, तो ध्यान रखें कि आपको इन नंबरों पर कॉल नहीं करना है।
तो लगभग 3 नंबर जारी किए गए हैं और ये तीनों ही नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इसे ध्यान से देख लें या आप इन नंबरों का स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कमी या बेसी नहीं की गई। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 93 रुपए 4 पैसे का मिलेगा, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 83 रुपए 80 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 23 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।